हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन का सफ़र, आपके सफलता का सफ़र। और आपको अच्छे से पता है सिलेक्शन ही अपना अंतिम लक्ष्य है। और राजस्थान की सीरीज़ में इससे पहले जो वीडियोज़ आए हैं उसमें अपने ने राजस्थान की मैपिंग पर डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, राजस्थान के नक्शे पर विस्तार से चर्चा कर ली है। साथ ही साथ राजस्थान के नाम और नाम से जुड़े हुए इतिहास, द नेम ऑफ राजस्थान, और उससे जुड़े हुए हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि राजस्थान जो है उस या इस क्षेत्र विशेष के लिए रामायण में मरुकांतर शब्द मिलता है। उसके बाद कोई मरुभूमि शब्द आया, उसके बाद में राजपूताना शब्द आया, उसके बाद में राजस्थान शब्द आया। ये राजस्थान शब्द जो है वो कुछ शिलालेखों में मिला। जैसे सबसे पहला उल्लेख जो माना जाता है वो वसंतगढ़ शिलालेख में माना जाता है। ठीक है। कुछ पुस्तकें जैसे मोनोत नैन्सी, रिख्यात, कुवलय माला, ठीक है, इन पुस्तकों में राजस्थान शब्द आया। राजस्थान शब्द देने का श्रेय जो है वो किसको? कर्नल जेम्स टॉड को जाता है। ये सारी बातें हम डिटेल में विस्तार से कर चुके हैं भाई। ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियोस जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की आकृति और राजस्थान के क्षेत्रफल पर, द शेप ऑफ राजस्थान एंड द एरिया ऑफ राजस्थान। साथ साथ में हम देख लेंगे कि राजस्थान में सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन कौन से हैं। और थोड़ी सी बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे राजस्थान के विस्तार की भी। ठीक है। और अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पर मैं अलग से पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर पहले मैं आपको समझाऊंगा कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं, कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वास्तव में क्या होते हैं। देन अपने राजस्थान के लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करेंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अपना वीडियो आज का क्या रहने वाला है। ठीक है, आपका अपना लेक्चर क्या रहने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इस तरीके से राजस्थान के नक्शे जो है उस पे चर्चा करेंगे, इसकी आकृति पे चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके उत्तर, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी बिंदुओं, जो कॉर्नर्स हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको अच्छे से पता है कि भाई नोट्स से पॉइंट टू पॉइंट अपने जा रहे हैं, तो ये मैंने नोट्स भी डाले हुए हैं। और आपके दिमाग में आए कि भाई सर हमें ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो सीधी सिंपल सी बात है भाई, आपको ये नोट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर, सेम नाम है इसे, जो यूट्यूब चैनल का है वही सेम नाम है, वहां पर मिलेंगे अभी। ठीक है। तो एक ही फोटो दो बार आ गई थी, इसको अपने वापस से सही कर लेते हैं और फिर बिना देर किए हुए अपने काम की बात शुरू करते हैं। तो चलिए राजस्थान की आकृति से शुरू करते हैं। और आप सबको पता है राजस्थान की आकृति, राजस्थान को देखते ही हमें पता चल जाता है कि राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है। इसे रोम्बस शेप भी बोल सकते हो, विषम कोणीय चतुर्भुज है। इसे अपने इररेगुलर रोम्बस बोल सकते हैं। ऐसा लगता है। अब देखिए, राजस्थान का नक्शा अगर आपको नहीं बनाना आता है इस तरीके से, ठीक है, सबसे अच्छी बात है भाई कि आप राजस्थान का नक्शा इस तरीके से बना सकते हैं कि लगभग लगभग लगे कि हाँ ये राजस्थान है। और अगर इस तरीके से आपको नहीं बनाना आता है, कोई बात नहीं, आप इस तरीके की एक आकृति बना सकते हो, एक पतंग बना सकते हो, बस चौड़ा ज्यादा बनाना। ठीक है। क्यों? क्योंकि अपनी बात करेंगे इस पे कि चौड़ा क्यों। और इस तरीके से एक विस्तार इधर की तरफ दिखा, एक्सटेंशन इधर की तरफ दिखा देना, और ये राजस्थान बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं पतंगाकार आकृति का है। तो T.H. हेडले सबसे पहले किसने कहा भाई कि राजस्थान जो है वो पतंगाकार आकृति का है? तो T.H. हेडले जो है, इनको एक काइट पतंग नजर आई राजस्थान में। ठीक है। तो ध्यान रखना भी, पतंगाकार आकृति किसने बताई? T.H. हेडले ने बताई। ठीक है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको नोट्स में मिलेगी कि राजस्थान विषम कोणी चतुर्भुज, पतंगाकार है, अनइवन रोम्बस है। और T.H. हेडले जो थे, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान की आकृति को पतंगाकार काइट शेप बताया। अब हम राजस्थान के राजस्थान के कुछ जिलों की बात करते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है। क्या इसमें आपको कौन कौन सी आकृतियां दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर अपने को एक फ्लाइंग बर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्लाइंग बर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, उड़ता हुआ पंछी, प्याले नुमा, ठीक है, आकृति या अर्धचंद्राकार। इंग्लिश में बोल देंगे क्रीसेंट शेप। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? क्रीसेंट शेप। ठीक है भाई।
तो कैसी आकृति है? अर्धचंद्राकार आकृति है, प्याले नुमा आकृति है, वैसल शेप है और उड़ता हुआ पंछी है, फ्लाइंग बर्ड शेप है। ठीक है, इस शेप को ध्यान में रखें। इसके बाद हम देखेंगे तो ये एक आकृति है, ये एक आकृति है जो हमें लगती है, ऑलमोस्ट कैसी लगती है, एक वर्ग के सॉरी, एक आयत की तरह लगती है, आयताकार आकृति है, रेक्टेंगल शेप है। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर एक स्क्वायर जैसी शेप बनी हुई है, एक स्क्वायर जैसी शेप बनी हुई है। साथ साथ इधर देखते रहे भाई, साथ साथ इधर देखते हैं, आपको पता चल जाएगा किस जिले की या किस डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद राजस्थान के लगभग ऑलमोस्ट राजस्थान के बीच में, लगभग ऑलमोस्ट राजस्थान के बीच में ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है, ये कैसी है? ये एक ट्रायंगुलर शेप है या त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, राजस्थान की हृदय स्थली भी कहते हैं इसे। ठीक है, ट्रायंगल शेप है या कैसी है? एक त्रिभुज आकृति है। इसके अलावा और क्या आकृतियां दिखाई दे रही है, चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके ठीक नीचे ये एक तिलक आकृति है, ये एक क्या है? तिलक आकृति है, जैसे तिलक लगाया हुआ हो। ठीक है, और राजा के तिलक लगता है तो ये राजसमंद है। फिर से देखेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट है, एक बार आकृतियों पे ध्यान फोकस करना। ठीक है, इसके बाद इसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो एक आकृति है, ये जो एक आकृति है, ये आपको दिखाई देगी जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो। आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से किधर चलेंगे? पश्चिम की तरफ। तो ये आपको एक भारत के नक्शे की आकृति जैसी आकृति दिखाई देगी। भारत का नक्शा कैसा है भाई? लगभग देखिए, एक मिनिएचर नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं, आपको लगेगा कि हाँ, भारत लगभग ऐसा ही है। ठीक है ना भाई, ये भारत के नक्शे जैसी आकृति का एक जिला है। ठीक है, क्लियर है? और कोई आकृति हमें मिलती है क्या? देखते हैं भाई, कोई ना कोई तो मिलेगी जरूर। तो ये तो हो गई, उड़ता हुआ पंछी हो गया। ठीक है, अच्छा, ये करौली और धौलपुर है। ठीक है, अब ये बुक्स में आता है भी कि ये बतख आकृति की है। कैसी है? बतख आकृति की है। ठीक है, अब ये मुझे कई बार नहीं लगती, पर ठीक है, मान लेते हैं बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई बार मेरे को खुद को लगता है यार लग तो नहीं रही, पर ठीक है, अपने को याद करना है। ये देखिए, ये एक राजस्थान का भाग है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये कैसा है? हॉर्स शू शेप है, घोड़े की नाल जैसा भाग है। ठीक है, और इसी से अलग हुआ हुआ ये एक और भाग है। समझ गए ना आपकी भाई? नक्शा किया हुआ है, इसीलिए मैं जिलों के नाम नहीं ले रहा हूँ पहले। ये चित्तौड़गढ़ के दो भाग है। चित्तौड़गढ़ का ये छोटा भाग जो है वो हॉर्स शू शेप्ड है। ठीक है, घोड़े की नाल जैसी आकृति है। जबकि ये जो आकृति है इसे इल्ली नुमा या मैगट वर्म जैसी आकृति कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो आकृतियां अपने को ध्यान में रखनी है वो हो गई है। कुछ एक और आकृति होगी तो नोट्स में चलेंगे अभी। ठीक है, उसमें देख लेंगे। पहले ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, और सीधा सीधा नाम देखते हैं कि कौन सा जिला कौन सा है। तो ये उड़ता हुआ पंछी, फ्लाइंग बर्ड, क्रिसेंट शेप या फिर अर्धचंद्राकार आकृति जो है, ये भाई याद कर लो, सीकर है। इसके बाद ये आयताकार आकृति, ईंट जैसी आकृति, चित्तौड़गढ़ को ईंट मारकर दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, अपने याद करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दो भागों में बंटा हुआ है। इसे दो भागों में कौन बांटता है? इसे भीलवाड़ा बांटता है। भीलवाड़ा ईंट जैसी आकृति का है। इसमें देव नारायण जी आसींद भीलवाड़ा के लोक देवता हैं भाई। ठीक है, फेमस लोक देवता हैं, आसींद भीलवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं और उनकी ईंटों की पूजा होती है। भीलवाड़ा को अभ्रक सिटी कहते हैं, माइका सिटी कहते हैं, और माइका या अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा से संबंधित ईंट ही ईंट नाम आ रहा है, तो ये आयताकार आकृति की ईंट हो गई। ठीक है, ये क्या है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, इसके ऊपर ये जो स्क्वायर शेप है, इसके ऊपर ये जो स्क्वायर शेप है, ये क्या है? टोंक, ये क्या है? टोंक। ठीक है, ये त्रिभुज आकृति दिल जो है, ये क्या है? अजमेर, ये क्या है? अजमेर। ठीक है, ये जो तिलक है, तिलक किसके लगाया? राजा के, तो ये क्या है? राजसमंद। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसी आकृति का जो है वो है उदयपुर। ये भारत के नक्शे की आकृति का जो है, ये जिला कौन सा है? ये जिला है बाड़मेर, ये जिला है बाड़मेर। अच्छा, कुछ और आकृतियां भी नजर आ रही है क्या? तो चलिए, एक दो आकृतियां और नजर आ गई। जैसे ये जो आकृति है, ये ध्यान से देखना इधर। ठीक है, इसे लाल रंग से कर देता हूं ताकि मिक्स नहीं हो और ध्यान से आपको दिख जाए। ये जो है,
ये कहीं ना कहीं कैसी आकृति है भाई, इस तरीके से आकृति है। तो आप बोल सकते हो कि ये कैसी है, आर्च शेप्ड है, धनुषाकार आकृति है। ये धनुषाकार आकृति का जिला कौन सा है, सीधा रट लो भाई इसको। ये ये कौन सा है, दौसा है। कौन सा है, दौसा। ठीक है। इसके बाद में ये एक पॉलीगोनल टाइप की शेप हमें नजर आ रही है। कैसी शेप नजर आ रही है, पॉलीगोनल शेप नजर आ रही है। ठीक है, एक बहुभुज हमें नजर आ रहा है, बहुत सी भुजाएं नजर आ रही है। ठीक है भी, कैसा है, अनियमित बहुभुज, इर्रेगुलर पॉलीगॉन है ये। तो ये अनियमित बहुभुज कौन सा है, सबको पता है कि ये जैसलमेर है। ये कौन सा है, जैसलमेर है। यहाँ पर इन्हें बतक आकृति का कहते हैं, डक शेप कहते हैं। ठीक है, और बतक आकृति जो है उससे याद कर लेना कौन कौन से जिलों को माना जाता है। एक तो करौली को माना जाता है। करौली कौन सा जिला है, उधर भी ध्यान दीजिए उस नक्शे पे भी। तो ये करौली है। ठीक है, और ये जो है वो धौलपुर है। ठीक है भाई, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में अपने को जाना नहीं है इसके अंदर। आकृतियों पे बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो कर देना, वरना मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्टिल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बुक्स में मिलता है, गाइड्स में मिलता है। फिर बच्चा कहता है कि सर ये वाला टॉपिक हुआ नहीं हमारा। तो कोई बात नहीं। तो अब आते हैं सीधा, देखिए यहाँ पर विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार। पतंगाकार किसने कहा, टीएच हेडले ने कहा। टोंक जो है वो स्क्वायर आकृति का है। सीकर प्याले नुमा अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट शेप, उड़ता हुआ पंछी भी बोल सकते हो, फ्लाइंग बर्ड भी बोल सकते हो। अजमेर जो है वो ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। जैसलमेर अनियमित बहुभुज, इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल नुमा, और अच्छा चित्तौड़गढ़ रह गया ना उसके अंदर। ये चित्तौड़गढ़ के दो भाग हैं। ये जो है वो हॉर्स शू शेप्ड है, घोड़े की नाल जैसा है। और ये इल्ली नुमा है। अच्छा, अब एक चीज याद कर लो कि ये घोड़े की नाल जो है वो हमने किसके लगा दी, ये हमने भैंस के लगा दी। ठीक है, ये याद कर लो कि हॉर्स शू था, घोड़े घोड़े की नाल थी, गलती से किसके लगाई, भैंस के लगाई। तो ये जो चित्तौड़गढ़ का भाग है, ये कौन सा भाग है चित्तौड़गढ़ का, भैंस रोडगढ़। कौन सा है, भैंस रोडगढ़। ठीक है भाई। और ये चित्तौड़गढ़ का वो भाग है जिस पर मैसा का पठार है। मुख्य चित्तौड़गढ़ मान लो इसको, मैसा का पठार। और इस मैसा के पठार पर ही, या मैसा प्लेट्यू पर ही कौन सा किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये इल्ली नुमा है, मैगट वर्म्स जैसा शेप का है, इल्ली नुमा, मैगट वर्म। ठीक है भाई, चित्तौड़गढ़ में दो पठार मिलेंगे। ठीक है, एक तो मैसा का पठार, मैसा प्लेट्यू, वो इस वाले चित्तौड़गढ़ में है। और एक मंदेसरा, मंदेसरा का पठार है, या भैंसरोडगढ़ का पठार बोल देते हैं, वो ये वाला भाग है, छोटे वाला भाग है। ठीक है, आप इधर देख सकते। ठीक है, ये दो भाग हो गए। ठीक है, तो चलिए भाई वापस से नोट्स पे आ जाइए। ये सारी आकृति हमने कर ली है। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार राजस्थान की आकृति, टोंक की सम चतुर्भुज, स्क्वायर, सीकर प्यालेनुमा अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट शेप्ड, अजमेर त्रिभुजाकार, जैसलमेर अनियमित बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगॉन, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नालनुमा और इल्ली नुमा, भीलवाड़ा जो है वो ब्रिक शेप या फिर आयताकार या फिर रेक्टेंगुलर शेप है, बांसवाड़ा भारत के नक्शे जैसा। ठीक है, और इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, उदयपुर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसा, धौलपुर और करौली जो है वो डक शेप या बतख आकृति के। चलिए, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, राजस्थान के क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबको याद ही है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो भारत में कौन से नंबर पे आता है, तो भी आपको अच्छे से पता है कि प्रथम नंबर पे आता है, फर्स्ट रैंक पे आता है। ठीक है, और लेकिन आपसे पूछ ले बाई चांस कि कब से आता है, क्या शुरू से ही, जब से सारे राज्य बन गए थे भारत के अंदर, तब से पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान ही है क्या? आप कहोगे नहीं सर, पहले मध्य प्रदेश था। और कब बना ये, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल या एरिया वाइज भारत का नंबर 1 राज्य बन गया। तो चलिए इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आपको पता है इसमें भी कुछ नहीं है, फैक्ट्स ही हैं बस। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, चाहो तो साइड में नोट्स लिखते रहना भाई, सबको पता है, बहुत ही सिंपल सा है, 342 239, 342
239, मैं तो इसी तरीके से याद करता हूँ, ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बाई चांस इसे वर्ग मील में आपसे पूछ ले, ठीक है, बाई चांस इसे वर्ग मील में आपसे पूछ ले तो 3 का 13 कर देना, ठीक है, अपने सबको महारत होती है 3 के 13 करने में, ठीक है, छोटी बात का को बड़ी बात में बदलने की महारत है अपने सबको, ठीक है, तो 3 का 13 कर दो, ठीक है, यहाँ अब देखो भी, 3 का 13 कर दिया, 42 का आधा कर दो, और यहां से 2 हटा के 39 यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग मील में हो जाएगा, मील स्क्वायर में हो जाएगा, माइल स्क्वायर में हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल से अपने इसकी तुलना करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है, इंडिया का जो क्षेत्रफल है, वो कितना है भाई, लिखा हुआ है इधर, और आप सबको याद है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 32, 87, 263। मैं तो इसी तरीके से फोन नंबर की तरह याद करता था भाई, रट गया अब, हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे ये, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसे भी अगर आपको याद करना हो कि वर्ग मिल में है तो देख लो भी, 1269,219, 1269,219, इस तरीके से याद कर लो इसको। और अगर कोई ट्रिक बनती है जैसे इसमें बन गई थी, या इसमें एक तरीका बन गया था, वैसा कोई तरीका आपसे बनता है तो वैसे याद कर लो। अब खुद भी तरीके बनाने सीखो भी थोड़े बहुत, माइल्स स्क्वायर या वर्ग माइल मील। अब सीधी सिंपल सी बात है, जब हम इसको, भाई ध्यान से देना, इसको और इसको ध्यान से देखो, इन दोनों की जब तुलना करोगे तो आपको लगेगा कि यार राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो ऑलमोस्ट 10 से 11% हो सकता है किसका, भारत का, तो बिल्कुल सही है, 10.41% है किसका, भारत का, ऑफ इंडिया। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम भारत में कौन से नंबर पर आते हैं, हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं। और कब से आते हैं, तो भाई इसको याद कर लेना, 1 नवंबर 2000 से आते हैं। और 1 नवंबर 2000 से क्यों, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया, और मध्य प्रदेश पहले राजस्थान से बड़ा राज्य था एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब छोटा राज्य है, ठीक है भाई। तो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, और बिल्कुल सेम ये आपको कहाँ मिलेगी भी, आपको कहाँ मिलेगी, ये नोट्स में मिलेगी। अब दूसरा ये है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसकी हम तुलना कर देते हैं कई बार, किससे करते हैं, अलग अलग देशों से करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल बुक्स में लिखा हुआ है, गाइड में लिखा हुआ है, तो चलिए कर लेते हैं। पूछ लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर किसके है, तो कुछ बुक्स में जापान जापान जर्मनी, फिनलैंड वगैरह, नॉर्वे वगैरह के नाम आते हैं। आप तो दो नाम याद रख लो, जापान, एक तो जापान रख लो, ठीक है, और एक नॉर्वे, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना भाई, नॉर्वे जर्मनी, ठीक है, नॉर्वे जर्मनी, ये दो नाम और रख लो याद, लेकिन मेन जापान ही याद रखो, ज्यादातर जगह जापान ही मिलेगा। ये मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, अब ये पुराने क्वेश्चन हुआ करते थे पहले, कभी आया करते थे, अब नहीं आते। तो लगभग बराबर किसके है, जापान के है। फिर पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल दुनिया के कौन से देश से दुगना है। तो भी इसको इस तरीके से याद कर लो कि लगभग हम पर 200 साल शासन करके कौन गए थे, 200 साल तक हमको किसने लूटा, किसने हमसे दुगुना, कहते हैं ना, दो गुना लगान, जो दुगना लगान वसूल किया। लगान मूवी देखिए ना, तो वो दुगना लगान वाला डायलॉग याद आ गया होगा आपको, ठीक है। तो दुगना लगान जो है वो एक शर्त हुई थी जिसपे फिर क्रिकेट मैच हुआ था। तो दुगना लगान किसने वसूल किया था या करने की कोशिश की थी, ब्रिटेन ने। तो भाई, तो हम राजस्थान जो है, राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन का दुगना है, मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन से 2 गुना है। भारत का कितना है, मेरे हिसाब से 13 गुना होगा, या 12 या 13 गुना होगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। लेकिन आप स्टिल सोचो कि इतना छोटा सा देश हम पे राज करके चला गया, वो भी 200 सालों तक। और ये क्यों कर गया, क्यों, क्योंकि हम में एक चीज की कमी है, किसकी, शौर्य की नहीं, हिम्मत की नहीं, हम में कमी है एकता की, यूनिटी की, ठीक है भी। हम बहुत हिम्मती हैं, अगर हम इतिहास देखें तो ऐसी ऐसी लड़ाइयां हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो शौर्य, ये जो पराक्रम है, कई बार हम क्या करते हैं कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, और इसका फायदा दूसरा उठा जाता है। तो ब्रिटेन ने बिल्कुल ऐसे ही किया, इतिहास पढ़ना।
तो ब्रिटेन हम पे 200 साल शासन करके गया है लगभग, और दुगना लगान से याद कर लेना। श्रीलंका, अब देखो श्रीलंका की स्पेलिंग में पहले एस आता है, और एस जो है वो दिखने में 5 जैसा दिखाई देगा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से कितना है? 5 गुना है। ठीक है, एक छोटा सा देश है जिससे हम बहुत ज्यादा हथियार मंगाते हैं, राजस्थान जो है उससे 13 से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल उससे 13 से 17, राजस्थान का क्षेत्रफल उससे 13 से 17 गुना बड़ा है। इजराइल, इजराइल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर किसके? जापान के। दुगना किससे? ब्रिटेन से। 5 गुना किससे? श्रीलंका से। 17 गुना किससे? इजराइल से। अब देखिए यहां पर आइए वापस, तो हम देखेंगे कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, तो पश्चिम का उल्टा क्या हो गया? पूर्व। बड़े का उल्टा क्या हो गया? छोटा। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। कौन है? जैसलमेर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। और धौलपुर जो है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला माना जाता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम, पूर्व, वेस्ट, ईस्ट, बड़ा, छोटा। ठीक है भी, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, याद हो जाएगा। और अब देखिए यहीं पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन पर थोड़ी सी अपने क्या करते हैं, अब चर्चा कर लेते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर जो है उसका क्षेत्रफल कितना है भाई? उसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, धौलपुर जो है, धौलपुर जो है उस वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो गया। इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है? तो 3034 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जो जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है भाई, जो जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.66 टाइम्स ज्यादा बड़ा है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा ये और ध्यान रख लेना, 12.66 टाइम्स बड़ा है, या 12.66 गुना बड़ा है। कौन? जैसलमेर धौलपुर से। ठीक, ये हो गया थोड़ा सा। इसके बाद देखिए ये जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है, ये जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है ये लगभग बराबर किसके है? लगभग बराबर तो राजस्थान में लगभग बराबर नहीं, पूरे भारत में ये कौन सा राज्य है जिसके लगभग बराबर है? तो ये बैठता है केरल के लगभग बराबर। ठीक है भाई, और आपको नोट्स में भी ये चीज मिलेगी बकायदा। ठीक है, अच्छा नोट्स में नहीं है तो कोई बात नहीं, अब ये नोट्स में नहीं, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, केरल के लिखा हुआ है, जैसलमेर का क्षेत्रफल केरल के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ठीक है, अब देखना, अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, तो ये थोड़ी सी आप थोड़ा सा क्या करो, इस चीज को नोट डाउन करना शुरू कर देना कि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग बराबर है किसके? केरल के क्षेत्रफल के, केरला के क्षेत्रफल के। केरला का क्षेत्रफल जो है वो एग्जैक्ट हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत भी लिख दूं, लगभग, लगभग, ठीक है, इसको आप सर्च कर लेना, लगभग। ठीक है, इतना है। तो केरल का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल से, सॉरी, केरल का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ केरला जो है वो जैसलमेर के एरिया या क्षेत्रफल से थोड़ा सा बड़ा है, या हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों लगभग बराबर है। ठीक है, अब ये जो केरल है, ये जो केरल है वो भारत के 7 राज्यों से बड़ा है, 7 राज्यों से बड़ा है। केरला इज लार्जर देन 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एरिया वाइज। अब देखिए अगर केरल भारत के 7 राज्यों से बड़ा है तो जैसलमेर भी भारत के 7 राज्यों से क्या हो गया? बड़ा हो गया, लार्जर हो गया।
अब बात करेंगे ये 7 देश कौन से हैं, तो देखना भाई, इसको आप याद कर सकते हो, अभी याद करवा देता हूँ आपको। भारत में एरिया वाइज, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे सर गोवा है, बिल्कुल सही। फिर मैं कहूंगा कि राजस्थान, सॉरी, भारत में जनसंख्या, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो आप कहोगे सर सिक्किम है, बिल्कुल सही। फिर मैं कहूंगा कि क्या आपको भारत वन सिस्टर्स या 7 बहनें जो है उनके बारे में पता है, तो आप कहोगे बिल्कुल पता है सर। तो आप कौन से राज्यों की बात कर रहे हो, तो तो उत्तर पूर्वी राज्यों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही समझे हो आप लोग, ठीक है। और ये हमारा उत्तर पूर्व का नक्शा हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो बांग्लादेश है, जो भारत से लगभग ऑलमोस्ट घिरा हुआ है। ये बांग्लादेश है, देश है अलग, ये ऑलमोस्ट क्या है, भारत से घिरा हुआ है। अब आपको अच्छे से पता है कि बांग्लादेश के साथ बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ हमारा एक राज्य है जो इस तरफ चला जाता है ऐसे, ये दार्जिलिंग वाला भाग है, ये कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ये कौन सा है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इधर आपको अच्छे से पता है कि सर ये नेपाल है, और ये इधर भूटान है, ठीक है, इधर चीन है, और इन तीनों देशों के बीच में ये हमारा जो राज्य आ गया, ये हमारा जो राज्य आ गया कौन सा है, ये सिक्किम। ये कौन सा है, सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम तो इसमें है, और एक गोवा है। हम सेवन सिस्टर्स की जब बात करते हैं, तो सेवन सिस्टर्स जो है वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के इधर वाले राज्यों की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर यूं समझिए, इन 7 बहनों में से सबसे बड़ी बहन जो है वो कौन है, असम। लगभग बनाने की कोशिश कर रहा हूं भी मैं, ऑलमोस्ट आप समझ जाओगे। सबसे बड़ी बहन कौन है, असम है, ठीक है। इस और साथ साथ देखिए, इसको याद भी, सेवन सिस्टर्स आपको याद भी हो जाएगी, नक्शा तैयार हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी बहन कौन है, असम है। अगर आपको बाकी बहनों से मिलना है, ठीक है, आपका मन कर रहा है कि भाई मैं बाकी बहनों से मिलूं, दूसरी बहनों से मिलूं, तो आपको असम से पहले मिलना पड़ेगा, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये मेरा कहने का यहाँ पर मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाई रोड आ रहे हो, तो पश्चिम बंगाल से जब बाई रोड जाओगे तो पहले आप असम में जाओगे, फिर ही किसी और राज्य में जा पाओगे। फिर आप ये भी कर लो कि असम सबसे बड़ी बहन है, तो ये सभी बहनों से मेल जोल बना के रखती है। तो ये जो असम है, इसकी सीमा जो है वो सभी बाकी की 6 बहनों से लगेगी। मतलब बाकी के 6 स्टेट्स बच गए ना, एक तो असम हो गया सेवन सिस्टर्स में, और बाकी के 6 राज्य उन सब से लगेगी, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा ख्याल रखती है किसका, मेघालय का, ठीक है। कौन सी बहन का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है, मेघा का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। तो ये असम से इस तरीके से घिरा हुआ एक राज्य है, ये राज्य कौन सा है, मेघालय, ठीक है। ये राज्य कौन सा है, मेघालय, ठीक है। ये भारत से घिरा हुआ देश है कौन सा, बांग्लादेश, और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ हमारा राज्य है कौन सा, तो उसके नाम में 3 आता है, तो आप कहोगे सर त्रिपुरा, वेरी गुड। इसके बाद देखिए इस तरीके से 1 2 और ये 3 लाइन बना लेना, और आप कहीं ना कहीं गौर करोगे तो असम की सीमा सबसे लग रही है। सबसे किससे, तो आप कहोगे सर अभी तो हमारे पास 3 ही आए हैं, तो अपने पास अब 4 और आ गए हैं, ठीक है। और सबसे पूर्व में इन राज्यों को याद करने के लिए ट्रिक कर सकते हो क्या, अरु ना, अरु ना, मा मी, अरुणा मामी, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में क्रम बन गया ये, अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, क्लियर है। अब अपने वापस आ जाओ इधर, जो बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको भारत का ये नक्शा समझ में आ गया, ठीक है। आपको 7 बहनों के नाम पता चल गए, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, दोनों ऐसे हैं, बाकी मेघालय है, ठीक है, त्रिपुरा है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। तो अपने बात करेंगे जैसलमेर कितने राज्यों से बड़ा है, तो अपने ने कहा 7 राज्यों से। इन 7 राज्यों में एक गोवा हो गया, एक सिक्किम हो गया, तो ये 7 के साथ तो अब आ नहीं सकते, इनमें से 5 आएंगे। इनमें से कितने आएंगे, 5। तो इनमें से 5 राज्यों से जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से या एरिया वाइज जैसलमेर बड़ा है। और याद सिंपल सा है, दोनों ए नाम वाले जो हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश, इनको हटा दो, बाकी आपके पास ये 5 नाम रह गए, तो इनके नाम लिख लो भाई। तो कौन कौन से, मेघालय, सॉरी,
मेघालय, ठीक है, इसके बाद में त्रिपुरा, इसके बाद में अरुणाचल, अरुणा मामी में से अरु हटा दो तो नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, और त्रिपुरा, अच्छा त्रिपुरा लिख दिया गया, तो 1 2 3 4 5, हाँ। तो ये 7 राज्य हैं जिनसे जैसलमेर एरिया वाइज बड़ा है। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश भी ध्यान में रखना चाहते हो तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं भाई, ठीक है, 8 हैं। दमन दीव और दादर और नागर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया है, तो आपके बाई चांस दिमाग में 9 हो तो उसको सही कर लेना। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 8 में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर बाकी 6 बच गई। इन 6 की 6 यूनियन टेरिटरीज से, केंद्र शासित प्रदेश से जैसलमेर जो है वो एरिया वाइज बड़ा है। हालांकि वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। इससे थोड़ा सा आपको इंडिया जी या इंडियन ज्योग्राफी में मैपिंग का है उसका थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, खास तौर से कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का, 7 बहनों का, 7 सिस्टर्स का। और एक चीज और पता लग जाएगी कि सिक्किम इन 7 सिस्टर्स में नहीं आती। यहाँ से पूर्व में जो ये हैं 7, ये जो है वो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि यहाँ पर अभी कौन से राज्य में जनजातियों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, या इस जनजाति मुद्दे पर एक संघर्ष चल रहा है, ठीक है। तो मुझे बताना भाई। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो पूरा मुद्दा जो है आपको जीके के हिसाब से समझाऊं, कोई पॉलिटिकल राय रख के नहीं, जीके के हिसाब से समझाऊं, करंट अफेयर के हिसाब से समझाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आपके आएंगे तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई, तो आई होप ये चीज भी आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई एरिया। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भाई, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम पहले नंबर पे हैं। भारत के क्षेत्रफल का हम 10.41% कवर करते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है 1 नवंबर 2000 से, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर, ऑलमोस्ट इक्वल किसके है? जापान के। दुगना किससे है? 2 टाइम्स बड़ा किससे है? हम किससे हैं? ब्रिटेन से हैं। 5 गुने, 5 टाइम्स हम किससे बड़े हैं? श्रीलंका से हैं। 13 से 17 गुना हम किससे बड़े हैं? इजराइल से हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। 401 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, सॉरी 38,401 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा कौन है? धौलपुर है, 3,034 वर्ग किलोमीटर। ये जो जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.66 टाइम बड़ा है, ठीक है, 12.66 गुना बड़ा है, ठीक है। ये भी हो गया। जैसलमेर का क्षेत्रफल जो है वो केरल के लगभग बराबर है। और नोट्स में चलो ये लिखा हुआ है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल भारत के जैसलमेर का क्षेत्रफल भारत के 7 राज्यों से बड़ा है। और ये 7 राज्य आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद हो चुके हैं अब, ठीक है। और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 6 केंद्र शासित प्रदेशों से भी बड़ा है। क्लियर है? चलिए, अब अब हम थोड़े से राजस्थान की विस्तार पे चर्चा कर लेते हैं। इसी विस्तार, देखो विस्तार 2 तरीके का होता है। कैसे? तो नक्शे पे चलते हैं, ध्यान से देखना भाई। ये जो विस्तार है, मैंने कहा कि 2 तरीके का है। 2 तरीका कैसे? एक तो उत्तर से दक्षिण, एक तो कैसा? उत्तर से दक्षिण। कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु को उसके सबसे दक्षिणी बिंदु से मिलाती हुई रेखा है। इसकी लंबाई हम इसकी लंबाई का मापन कर लें। और एक जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिम से किधर होगा? पूर्व में होगा। पश्चिम से पूर्व में होगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर राजस्थान उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तारित है और पश्चिम से पूर्व में कितना विस्तारित है, ये हम देख लेते हैं। आप कई बार इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 टर्म्स याद करनी है। 2 टर्म्स याद करनी है। कौन सी भी? 826 और 869, ठीक है। 826 और 869, 826 एंड 869। तो अब देखिए, अपने बचपन से ऐसे ही तो लिखते हैं कि 5 में से 4 माइनस किया तो 1 बच गया, ठीक है। 6 में से 2 माइनस किया, सॉरी
6 में से 2 माइनस किया तो 4 रह गया। मतलब ऊपर से नीचे इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इसी तरीके से करते हैं ऊपर से नीचे। मतलब इस तरीके से हम नॉर्थ से साउथ मान लो इसको। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, ये हेल्प मिलेगी भाई कि मैं बोलूं कि 8 में से 2 गए तो कितने बच गए, आप बोलोगे 6 बच गए। तो 826 किलोमीटर, 826, ये ऊपर से नीचे मतलब नॉर्थ से नॉर्थ से साउथ का क्या हो गया, राजस्थान का एक्सटेंशन हो गया। क्लियर है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826। तो ये दूसरी जो टर्म मैंने आपको याद कराई थी, ये क्या हो जाएगा, ये राजस्थान का वेस्ट से ईस्ट की तरफ का एक्सटेंशन हो जाएगा। वेस्ट से ईस्ट की तरफ का एक्सटेंशन हो जाएगा। क्लियर है? आप यूं भी कह सकते हो कि राजस्थान जो है वो थोड़ा अनफिट है। अनफिट क्यों है भाई? क्योंकि राजस्थान की लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है, तो पीठ या पेट फैल जाता है ना, अनफिट हो गया है। तो जो भी है, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है 826, 869, 826 एंड 869। क्लियर है? चलिए अगली चीज, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, द नॉर्दर्न कॉर्नर, वेस्टर्न कॉर्नर, ईस्टर्न कॉर्नर एंड साउदर्न कॉर्नर। इसको और थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु पर गांव कौन सा है, आपको पता है जिला कौन सा है, ठीक है? तो जिला तो आपको पता है, अब आप गांव याद कर लो। कोणा गांव। कौन सा? कोणा गांव। ठीक है? वैसे ये मेरे हिसाब से कोठा गांव है, ये ठे अणे जैसा अपने ने लिख दिया या बुक्स में लिखा गया जो भी है, ये है कोणा गांव। कोणा गांव कहाँ पर है? गंगानगर में। ठीक है? और ऊपर आप देखोगे तो ये एक आकृति बनती है, इस तरीके से अपने नक्शे बनाते हैं तो एक कोण जैसी आकृति बनाते हैं, एंगल जैसी आकृति बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है? अपने नक्शा बनाते, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई हुई, ये देखो, ये देखो। ठीक है? तो कोण या एंगल है तो कोणा। ठीक है? नीचे की तरफ हम देखें आएंगे तो नीचे की तरफ आप देखोगे कि ये एक कुंड जैसी स्ट्रक्चर बना दी मैंने। कुंड खोदते हैं ना, कोई भी कुई वगैरह खोदते हैं, कुंड खोदते हैं, बोरिंग मशीन से खोदा। अगर हमने हमने इसे ड्रिल किया किससे, बोरिंग मशीन से, तो ये बोर कुंड हो गया। ठीक है? तो कैसे भी अपने को तो याद रखना है भाई। तो सबसे साउदर्न पॉइंट जो है वो कौन सा हो गया? बोर कुंड। और ये बोरकुंड कहाँ है? ये आपको अच्छे से पता है, अभी बांसवाड़ा में है। ठीक है? ये कोणा गांव कहाँ है? तो आपको अच्छे से पता है कहाँ है, गंगानगर में है। ठीक है? सबसे वेस्टर्न और सबसे ईस्टर्न पॉइंट और देख लेते हैं। तो भाई यहाँ सबसे पश्चिम वाला पहले देखते हैं। सबसे पश्चिम वाला पहले देख लेते हैं। भाई पश्चिम में इधर की साइड में क्या है? पाकिस्तान है। क्या है भाई? पाकिस्तान है। तो ये हो गया कटरा। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान से कटना है। ठीक है? तो कटरा गांव, कटरा गांव कहाँ पर? जैसलमेर में। कटरा गांव कहाँ? जैसलमेर में। और सबसे पूर्वी गांव, इधर हमें बाकी के भारत से जुड़ना है। तो हम जुड़ेंगे कैसे? हम सिलाई करके जुड़ेंगे। ठीक है? हम स्टिचिंग करते हैं ना, सिलाई। तो सिलान गांव या सिलावट गांव, इस तरीके से आपको नाम मिलेगा भाई। ठीक है? सलाया गांव मिल जाए, सिलान गांव मिल जाए। ठीक है? तो ये चारों कोने याद रख लेना, 4 कॉर्नर्स याद रख लेना। आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है? और नोट्स में आपको मिल जाएगी ये चीज। नोट्स में कहीं ना कहीं आपको ये चीज मिलेगी भी, थोड़ा सा देख लेते हैं। मिल गया जल्दी से तो आपको यहीं नोट्स में दिखा दूंगा, आपको याद हो जाएगी चीज। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपको नोट्स आप जो है, अच्छा ये देखो। ठीक है? कोणा गांव, कटरा गांव, ठीक है, ये सिलावट गांव और ये बोरकुंड गांव। हाँ ये रहा भाई। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर आपको अच्छे से साफ साफ दिख जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सा याद करना है। क्या याद करना है? सबसे उत्तरी गांव जो है वो कोणा गांव है। मैंने ब्रैकेट में लिखा है कोठा। ठीक है? कोठा, वैसे मेरे हिसाब से कोठा गांव है, लेकिन ये गलती से अपने कोणा याद कर लेते हैं अब। ऐसे ही सिलाया या सिलान या सिलावट गांव है राजा खेड़ा धौलपुर में। कहाँ पर है? राजा खेड़ा धौलपुर में। याद कर लेना। सबसे दक्षिणी, सबसे साउदर्न जो है वो बोरकुंड बांसवाड़ा है। सबसे पश्चिमी गांव कटरा फतेहगढ़ सम सम क्षेत्र है ना, कहाँ पर? जैसलमेर में, वहां पर है। ठीक है? तो ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो
बिल्कुल अच्छे से इसको रट लेना भाई। ठीक है, तो ये आपके सामने है भाई। ठीक है, इससे ऊपर अगर आप देखोगे तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व की लंबाइयां दी गई है, और यहाँ पर मैंने भारत की जो है उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की लंबाई भी दे दी है, ताकि आप कंपेयर कर सको। भारत की जो है उत्तर से दक्षिण है 3 2 1 4, देखो घटता हुआ क्रम ना, 3 2 1 ऊपर से नीचे, लेकिन लास्ट में 4 आ गया, कोई बात नहीं, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ठीक है। 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व कितनी है? 2933, फिट है राजस्थान फिट। लंबाई ज्यादा है, लंबाई कम है, बस ठीक है, क्लियर। और एक और क्या भाई, सीधी सिंपल सी चीज़, कि ये जो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व में विस्तार वाली रेखाएं हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ एंड वेस्ट से ईस्ट में एक्सटेंशन वाली ये जो लाइंस है, ये एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करती है? तो ये एक दूसरे को नागौर में क्रॉस करती है। कहाँ क्रॉस करती है? नागौर में। तो बस ये ध्यान रखना भी, अपने बोलते हैं कि राजस्थान के लगभग मध्य में अजमेर है, तो अजमेर में क्रॉस नहीं करती, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है भाई, ये क्षेत्र थोड़ा इधर है तो अजमेर यहाँ हो जाए, कि जरूरी नहीं है भाई कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को, ये दोनों लाइन एक दूसरे को अजमेर में ही क्रॉस करे। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करती है? नागौर में क्रॉस करती है। ठीक है, और राजस्थान के लगभग मध्य में कौन सा जिला है? वो अजमेर है, राजस्थान की हृदय स्थली है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति का। तो चलिए, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और कहीं राजस्थान के विस्तार पे हमने बात कर ली, और नेक्स्ट वीडियो में अपने राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पे चर्चा करेंगे। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है, क्यों? क्योंकि उसमें अपने कहीं ना कहीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझेंगे भाई। भाई आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आरएस लेवल तक की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये तो पता होना चाहिए ना कि अक्षांश और देशांतर कहते किसे हैं। व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। अब ये छोड़ दो अब कि लेटी हुई रेखाएं अक्षांश कहलाती है, लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड है, खड़ी रेखाएं जो है वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, आपने याद कर लिया इस तरीके से, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको थोड़ा सा नॉलेज को इनहेंस करना होता है, तब अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एकदम बिल्कुल नए तरीके से और एकदम स्पष्ट क्लियर कर दूंगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं रेस्ट्रिक्टेड रहूंगा, उसमें थोड़ा सा सीमित रहूंगा, क्यों? क्योंकि अपने राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं। स्टिल आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना है, तो मेरा एक कंसेप्ट टॉक का वीडियो पड़ा है अभी। बहुत ज़्यादा वीडियोस अभी अपने चैनल पे नहीं है, मैंने प्राइवेट कर दिए हैं, बाकी के सारे पुराने वीडियोस थे। ठीक है, और बोर्ड पे थे, किस पे? व्हाइट बोर्ड पे थे, अब अपने डिजिटल बोर्ड पे हैं। तो लेकिन वो वीडियो मैंने अभी भी वो छोड़ा हुआ है आपके लिए, बहुत ही, क्यों? क्योंकि बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कंसेप्ट टॉक के अंदर अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को समझाते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखना, आपके सारे कंसेप्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपके कंसेप्ट जो है, या सॉरी, कंसेप्ट दूर नहीं होंगे, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कंसेप्ट तो दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, ये तो गलत बोल भी अपने। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए, आई होप ये आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और कहीं ना कहीं आपको राजस्थान की आकृति समझ में आ गई कि राजस्थान की आकृति कैसी है। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज, टीएच हेडले ने इसे पतंगाकार कहा, और कुछ विशेष आकृतियों के जिले मिलते हैं, कोई और आकृति रह गई हो तो देख लेना, है नहीं टॉपिक ये। और उसके बाद अपने ने राजस्थान के क्षेत्रफल, राजस्थान के क्षेत्र की तुलना कर दी कुछ देशों से, और राजस्थान के अंदर जैसलमेर और धौलपुर के क्षेत्रफल की बात की। धौलपुर के क्षेत्रफल, या धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है, ये टॉपिक कर लिया। फिर जैसलमेर के क्षेत्रफल की तुलना हमने भारत के कुछ राज्यों से कर दी, हमने देख लिया कि जैसलमेर का क्षेत्रफल भारत के सॉरी 7 राज्यों से बड़ा है। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। साथ साथ में हमने ये देख लिया कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व में विस्तार कितना है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ या कौन से जिले में काटती है। राजस्थान का सबसे उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी बिंदु कौन कौन सा है।
तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर। और उसके नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे राजस्थान की सीमा या बॉर्डर ऑफ राजस्थान पर। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी उसमें कंसेप्ट है सभी पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट में, और तब तक के लिए भाई पूरी मेहनत कीजिए आप। मैं आपके लिए बिल्कुल, कहते हैं ना, सर पे कफन बांध के इस तरीके से पूरे लगन से आपके साथ हूँ। वीडियोस इसी तरीके से रेगुलर हर दिन रोज आपको मिलते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। किसके लिए? आपके सिलेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा में चाहिए तो चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।